एक गोकुल की रहने वाली ग्वालिनियाँ थी। एक ग्वालिन दही बेचने जाया करती थी। आइए विश्वास की बात थोड़ी सी बता दूं, ज्यादा तो समय नहीं है। दही बेचने रोज जाए। एक जगह एक कथा हो रही थी, पंडित जी मथुरा में सुना रहे थे। बोले क्या? तन बल धन बल बुद्धि बल सरे न एको काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे। अगर कोई एक बार मुख से राधे श्याम कह दे तो बड़े बड़े भवसागर पार हो जाता है। तो उस ग्वालिन ने सुना, देखो बिना पढ़ी लिखी थी। बोले जब इस मंत्र से भवसागर आदमी पार कर सकता है तो मैं रोज 2 रुपया देती हूँ नाव के यमुना पार करके गोकुल से मथुरा आती हूँ, तो क्या मैं राधा श्याम कह के राधे श्याम कह के नदी ना पार कर पाऊंगा? अच्छा देखो, विश्वास हो गया उस मंत्र पर। इस बार घाट से नहीं गई, अवघट घाट गई। पंडित जी की बात पर विश्वास हो गया, अवघट घाट गई और विश्वास के साथ कहा जय श्री राधे श्याम। अब पैर रखा तो पैर ऐसे पड़ा जैसे पत्थर में है, और जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे श्याम कह के उस पार हो गए। कल फिर दही बेचने आई, जय श्री राधे श्याम। माखन बेचने आई, जय श्री राधे श्याम, इस पार आ गई। अरे रोज के 2 रुपया बचने लगे, सस्ते का जमाना। एक गोलक में डालने लगी। 1 महीना जब हो गया, 60 रुपए हो गए। सोचा आज मैं उन पंडित जी का, गुरुदेव का निमंत्रण करूंगी जिनसे ये मंत्र मिला था। अब जीवन भर रुपया बचना। तो गई, मथुरा के पंडित जी थे और हाथ जोड़ के बोली, बोले पंडित जी कल आपका निमंत्रण है। पंडित जी ने कहा मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। बोले ले, मैं रोज माखन बेचने आती हूँ, गोकुल में रहती हूँ। अब पंडित जी बढ़िया शुद्ध घी की पूरी खिलाऊंगी और धोती कुर्ता साफी सब याद हरे। पंडित जी तुरते हैं, बोले हाँ तब तो आऊंगा। बोले पंडित जी कल का निमंत्रण है। बोले अच्छा मुझे ले जाना, मैं तेरा घर नहीं जानता। ग्वालिन चली गई, तैयारी करी, बढ़िया भोजन बनाया और आई। सुबह हुआ, पंडित जी को लिबाने। पंडित जी तो एकदम तैयार थे, शुद्ध घी की पूरी, धोती कुर्ता साफी सब। पंडित जी चले। अब ग्वालिन अवघट घाट से जाने लगी। पंडित जी थोड़ी शक पकाए, कहाँ से जा रही है? नाव तो इधर से मिलती है, जा रही है इधर से। पंडित जी ने कहा देवी कहाँ से जा रही हो? बोले चले आइए पंडित जी। अच्छा पंडित जी ने सोचा नाव आओ कोई खड़ी कराई होगी। जब किनारे पंडित जी पहुंचे तो नाव आओ कुछ नहीं। पंडित जी शक पकाए आए। खैर पंडित जी और बढ़े। अब ग्वालिन ने कहा आइए पंडित जी जय श्री राधे श्याम। पंडित जी धोती सकवाने लगे। आए, ग्वालिन ने कहा ये तो धोती सकोड़ रहे, मंत्र तो इन्हीं से मिला। पंडित जी से ग्वालिन ने कहा रखो ना पंडित जी। बोले बेटी मैं कैसे पांव रखूं, तू तो ऐसे चल रही है जैसे पत्थर पड़े हो। अरे गुरुजी एक बार राधे श्याम कहो, पैर रखो। अब पंडित जी पोथी पाड़े भरा। ये बात सुन लो, आज पंडित जी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि पांव रखो जल में, लेकिन ग्वालिन ने लौट आई। ग्वालिन पंडित जी ने थोड़ा पैर रखा कि एकदम महाराज यहां से समा गए, फिर लौट पड़े। ग्वालिन ने कहा पंडित जी हाथ पकड़ाइए। हाथ पकड़ाया। ग्वालिन ने एक झटका दिया। अरे रखा पैर पंडित जी तो कमर से समाए और लौटे झट से पीछे, हृदय धक धक सुनाए सुनाए। लौटे झट से पीछे
रखा पैर पंडित जी कमर से समाए हो, रखा पैर पंडित जी कमर से समाए, लौटे झट से पीछे हृदय धक धक सुनाए। और खोल भैया हारमोनियम ऊपर से। लौटे झट से पीछे हृदय धक धक सुनाए सुनाए। आइए सज्जनों, आज पंडित जी बोले बेटी क्या पुल बना है। आज ग्वालिन ने हाथ पकड़ा, पंडित जी आइए, और जहां से ग्वालिन ने झटका दिया सो पंडित जी गले से चले गए। अरे राम राम। पंडित जी ने कहा देवी छोड़ दे, मुझे नहीं भोजन करना। बोले महाराज शुद्ध घी की पूड़ी धरी। आज ग्वालिन ने कहा भोजन तो करना ही पड़ेगा, धोती कुर्ता धरा है। पंडित जी ने हाथ जोड़ दिए, देवी छोड़ दे मुझको मेरे धाम। ग्वालिन मुझे मेरे धाम छोड़ दे है, छोड़ दे मुझको मेरे धाम। अगर ये पंडित मर गया तो पाप लगेगा। छोड़ दे मुझको मेरे धाम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। छोड़ दे मुझको मेरे। अच्छा ग्वालिन छोड़ नहीं रही, पंडित जी लोभ दिखा रहे हैं। ग्वालिन मैं 1 लाख रुपया डाले हूं, सोना चांदी रुपया पैसा जो भी है तू ले, पर मैं तेरे हाथ जोड़ता जल्दी छोड़ तू दे। पाप नहीं करना पाप का काम, गुरुजी बोलो राधे। पाप नहीं। अच्छा पंडित जी समझ गए ये कोई नारी नहीं है, लागत है चुड़ैला भिटा गई, प्राण लाई के छोड़ेगी। तब पंडित जी क्या कह रहे हैं, हाय चुड़ैल या जादूगरनी अथवा मायावी नार। अच्छा ग्वालिन तो कहती है एक बार राधे श्याम कह दो गुरुजी पार हो जाओगे, पर जब नाम पर विश्वास हो तब तो। पंडित जी सोचने लगे, है चुड़ैल या जादूगरनी अथवा मायावी नार। अब पंडित जी ने कहा मरना तो है ही है। और यही सोच के पंडित जी अब करने लगे पुकार, उबारो राधावर घनश्याम। और जहां से राधावर घनश्याम निकला सो पंडित जी पार हो गए। उबारो राधावर घनश्याम, गुरुजी बन गया अब तक का। उबारो राधावर
बारो राधावर घनश्याम। ये पंडित जी पार हो गए जहाँ से घनश्याम निकला। अब ग्वालिन ले गई, भोजन परोस दिया। पंडित जी ने कहा भोजन तो बात के करूँगा, इस बार तो प्राण बच गए। पंडित जी ने मन में सोचा शायद उस बार न बचे। बोले ग्वालिन तू पार कैसे हो जाती है? आहा, ग्वालिन ने कहा पंडित जी आप ही सो तो ये मंत्र मिला है। आपने कहा था तन से धन से बल से सरे नए को काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम, बड़े बड़े भवसागर पार हो जाएगा। उसी दिन विश्वास हो गया। लेकिन जब पंडित जी आपको मैं लेकर आई धोती सकोड़ने लगे, मैं समझ गई ये पोथी पाड़े भरा है। उपदेश तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं है। गुरुजी विश्वास मंत्र पर होना चाहिए। इसीलिए तो बाबा ने लिख दिया है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजम सुवेद प्रकाशा। आहा, छठ दम शील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर। आहा, ऐसे भगवान ने 9 भक्ति सबरी से बताई है बंधुओं। हाँ महाराज, और देखो हमारे महाराज जी का जो बन पड़े सो सहयोग करो। आइए एक भजन सुनो, फिर मैं संपूर्ण राम कथा आपको सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि समय धीरे धीरे जा रहा है, और जैसे समय जा रहा है ऐसे ही धीरे धीरे उम्र भी जा रही है। अगर कथा सुनी है तो ध्यान देना, जैसे ये समय जा रहा है ऐसे उम्र जा रही है। बोले चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आठों प्रहर धीरे धीरे। जय हो, ताली बजाइए भाव से। पल पल वो आठों प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा। भजन के बाद चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, मौका मिला है। देखो ये मौका मिला है, आज मौका मिला है, करो ऐसी कमाई, अगला जन्म भी हो जाए आसान भाई। मगन होके कर लो भजन धीरे धीरे, मगन होके। भैया संसार खोलो तबला का। मगन होके कर लो भजन धीरे।
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए, देखो क्या क्या जाता है। अब वीरपाल कहाँ है? बचपन भी जाए जवानी भी जाए, देखो भैया धीरे धीरे बचपन भी जा रहा है, जवानी भी जा रही है। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बड़ी कीमती ये रवानी भी जाए। या बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भले पल वो आटो प्रहर धीरे धीरे चली जा। अब तेज करो, आर्गन और बढ़ाइए। देखो आदमी धन बहुत जोड़ता है, ध्यान से सुनना। कैसे? यहीं रह जाए, यहीं रह जाए धन और दौलत, यहीं रह जाए धन और दौलत, आएंगे यम तो ना मिलेगी अब मोहलत। देखो जब यमराज आ जाएंगे मोहलत नहीं मिलेगी, ध्यान देना। इसलिए करो पूजा पाठ हो मगन धीरे धीरे धीरे, करो पूजा पाठ हो मगन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे। बोल बोल गोविंद भगवान की। अच्छे नाल वादक हैं, तबला बजा रहे हैं। अब तबला वादक बैठेंगे। आओ भैया तुम ही आ जाओ, थोड़ा बजाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सज्जनों, आइए पूरी रामायण राम जी की कथा सुन लो। सब लोग इसको सुनने से हाँ 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 महाराज जी बोले। यानी गुप्त दान आया है करेला वाला की ओर से 50 रुपया, और भगवान भैया की ओर से आया है 50 रुपया।
गुप्तदान आया है 50 रुपया। गुप्तदान आया 100 रुपया। गुप्तदान आया 100 रुपया। सहयोग राशि उत्तम नन्ना खरेला वालों की ओर से 501 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। सभी दानदाताओं को सहयोग राशि दे रहे हैं और कोई कमी नहीं रख रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। रख दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आए सज्जनों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सबका कर्तव्य है बढ़ चढ़ के हमारे महाराज कालीदास जी का सहयोग करें। और बस आज भर का ये सत्संग है। अच्छा देखो, राम जी की कथा कैसी है। हा जरा ध्यान देना। बोले अब श्री राम कथा अति पावन और सदा सुखद दुख पुंज नसावन। देखो, राम कथा सदा सुख देने वाली है, दुख पुंज नसावन। दुख का ढेर राम कथा से नष्ट हो जाता। तो आइए राम कथा सुने, बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक। हाँ महाराज, सब लोग बड़े ध्यान से सुने। वैसे तो जब ये कथा हो तो थोड़ा अगर साफी वाफी हो तो सर में ऐसे डाल लेना चाहिए भला। देखो, सबसे पहले बाल कांड में कहा गया है, प्रथम ही अति अनुरागे भवानी रामचरित सर कही से बखानी। रच महेश निज मानस राखा पाए सुसमय उमासन। अच्छा देखो, पहले भवानी का चित्र आया है, सती चरित्र, जो आपने सुना है। बोले फिर पुण्य नारद कर मोह अपारा। नारद जी का मोह की कथा ये नारद मोह। और कहेस बहुर रामन अवतारा। फिर रावण कुंभकर्ण विभीषण का अवतार की कथा आई है, मैंने जो सुनाई थी। बोले आगे प्रभु अवतार कथा पुण्य गोई। फिर राम जी का जन्म हुआ है और तब शिशु चरित कहस मन लाया। बोले प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई और तब शिशु चरित कहस मन लाई। फिर राम जी ने शिशु चरित बाल चरित्र किया है। बोले फिर बाल चरित्र कह विविध विधि मनमह परम उछाव। ऋषि आगमन कहस पुनि और श्री रघुवीर विवाह। फिर विश्वामित्र जी आए हैं, यज्ञ रक्षा को ले गए हैं, फिर विवाह हुआ है। ये कथा मैं विस्तार से भी सुना चुका हूं, जो नई विस्तार से हुई है इसलिए पूरी कथा सुना देता हूं। बहुर राम अभिषेक प्रसंगा। फिर राम जी का राज्य अभिषेक की कथा आई है, लेकिन राम का राज्य अभिषेक उस समय नहीं हो पाया। पुण्य नप बचन राज रस भंगा। बोले आगे पूर्वासिन कर विरह विषादा। जब राम को वनवास हुआ सब लोग विषाद वश हो गए, दुख में हो गए। और कहेस राम लक्ष्मण संवादा। बोले आगे विपिन गमन केवट अनुरागा। हाँ महाराज, बोले फिर वनवास की कथा आई, जय जय। और फिर केवट का प्रेम वर्णन हुआ है। मांगी नाव ना केवट आना, कहाई तुम्हारा मरम मैं जाना। बोले फिर भागवता भरता गमन प्रेम बहुमाना। फिर भरत जी का वन गमन राम जी को लिबाने यानी भरत चरित्र आया है। अच्छा, पहले तो भरत जी ननिहाल से आए हैं, फिर निप कर निप क्रिया संग पुरवासी। पहले राजा दशरथ की अंत्येष्ट क्रिया करी है। भरत गए जय प्रभु सुख राशि। अब फिर जो है तो गए हैं राम जी को लिबाने भरत जी। पुण्य रघुपद बहुविध समझाए और लय पादुका अवधपुर आए।
भरत जी को राम ने समझाया है। चरण पादका लेके अवधपुर आए हैं। 14 वर्ष तक पादकाओं को सिंहासन में रख के भरत जी ने राज्य को संभाला है। भारत रहन सुरपत सुत करनी, फिर जयंत की कथा आई है। सुरपत सुत करनी जयंत की कथा आई है, जिसने सीता चरण चोच हत भागा। हाँ महाराज, बहुत बड़ी रामायण है। और महाराज प्रभु अब फिर क्या आया है जयंत के बाद, प्रभु और अत्र भेंट पुनि बरनी। फिर अत्रि मुनि जी की कथा जब राम जी पहुंचे हैं और आगे बोले कही विराद बद जई विधय। फिर विराद का बद हुआ है। देह तजी सरभंग अब बरन सुतीच में प्रीत पुनि। अब प्रभु अगस्त सत्संग, आहा अगस्त जी से सत्संग हुआ है। हाँ, और फिर आगे कथा आई है पुण्य दंडक वन पावनताई। आहा, फिर दंडक वन की कथा आई है। भगवान दंडक वन की पवित्रता को बताया गए हैं। और फिर वहीं पर गीध राज जटायु की कथा आई है। गीध मैत्री पुण्य ते ही गाई। बोले फिर पुण्य प्रभु पंचवटी कृतवासा, भगवान ने पंचवटी में फिर निवास किया है। भांजी, आहा, फिर आगे क्या आया है पंचवटी में निवास करने के। भंजी सकल मुनिन की त्रासा, आहा ऋषि मुनियों को आनंद दिया है। आहा, उनकी आशाएं पूर्ण किया है। और पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनूपा, सूप नखा जिम कीन कुरूपा। फिर सूप नखा की कथा आई है, जिसके भगवान ने नाक और कान काटे। हाँ महाराज, अच्छा एक बात बताऊं, सूप नखा के नाक कान काटे। लक्ष्मण से राम ने सारा किया। देखो समय होता बहुत अच्छा सूप नख कथा सुनाता। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण अति लांग हो। बोले लक्ष्मण नाक कान दोनों एक ही बाण से काट दो। लक्ष्मण ने कहा अच्छा बतावत हो, नाक है होती कान यहाँ होता, एक ही बाण से कैसे दोनों कटेंगे? अरे कान इधर और नाक इधर, बाण स्टेरिंग थोड़ी यहाँ घूम जाएगा। लक्ष्मण दोनों काटो। तो लक्ष्मण ने कहा काटता हूं। लक्ष्मण ने कहा देख भैया बुला रहे हैं। सो सूप नखा राम की तरफ मुड़ी, सो पीठ हो गई लक्ष्मण की तरफ। और लक्ष्मण ने बाण चढ़ाया और देखो पहले कान में मारा, और जैसे पीछे से कोई आपको ऐसे कान में मार दे तुरंत दिखिए कि क्या हो गया। और जहां से ऐसे किया सो नाको कटी चली गई। सूप नखा न जहां से ऐसे किया, पहले कान में लगा, देखा सो नाक सीध में हो गई वो भी। आइए, सूप नखा जिमकीन कुरूपा। आहा, मनहु चुनौती दीन, रावण को चुनौती मिली। हर दूषण बद बहुर बखाना, और जिम सब मरम दसानन जाना। 10 कंधर मारीच बत कही, जय विद भई सो सब ते कही। मारीच ने कपट सोने का मृग बना है। रावण ने सीता का हरण किया है। पुण्य माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरे कछु भरना। पुण्य प्रभु गीत क्रिया जिम कीन्ही, अब विद कबंद सबरी गत देनी। जो सबरी कथा आप सुन रहे थे। बहुर बिरय बरनत रघुवीरा, जय विद गए सरोवर तीरा। राम जी रोए हैं, सरोवर के तीर पहुंचे हैं। प्रभु नारद संवाद कही, मारुत मिलन प्रसंग। फिर हनुमान जी महाराज मिले हैं, जो भजन सुनाया था महाराज जी ने। हाँ, पुण्य सुग्रीव मिताई, बाल प्राण कर भंग। महाराज हनुमान जी से मिलन हुआ, ब्राह्मण का रूप धर के गए हैं। उन्होंने सुग्रीव जी से मिलाया है, और फिर बाली के प्राण हरण किए हैं भगवान ने। और कपि ही तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रवर्सन बास। और वर्णन बरसा शरद अरु, राम रोष कपि त्रास। ये कथाएं आई हैं। बोले फिर आगे क्या है? बोले जय विद कपिपत कीस पठाए, सीता खोज सकल दिश दाए। बंदरों ने सीता की खोज करी है। श्री हनुमान जी महाराज गए हैं समुद्र पार करके। अब विवर प्रवेश कीन जही भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। संपाति की कथा आई है। बोले सुन सब कथा समीर कुमारा, नागत भयो पयोध अपारा। लंका कपि प्रवेश जिम कीन्हा, पुन सीतई धीरज जिम दीन्हा। हनुमान जी गए हैं, सीता जी को धीरज दिया है। बन उजार राम नहीं प्रबोधी, पुर दही नाघेव बहुर पयोधी। आए कब सब जह रघुराई, वैदे ही की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाए बार ने तीरा। मिला
राजा विभीषण जे विद आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सेत बांध कपिसेन जम, उतरी सागर पार, गयो वशिष्ठी वीरवर जहि विद बाल कुमार। आहा, सागर पार की पुल बांधने की सब कथा आई है। निश्चर की लड़ाई, राक्षसों से लड़ाई हुई है। बर्निश विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संहार। कुंभकर्ण को मेघनाद का संहार किया है। फिर निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। हाँ, रावण वध है। परीक्षित जी मंदोदरी का रावण का फिर वध किया है भला। और परीक्षित जी कहते महाराज रावण का जरूर मार दे भला। हाँ, तो देखो नहीं उत्पात करेगा। तो देखो रावण वध की कथा ये। मंदोदरी शोका, मंदोदरी बहुत रोई है पति के मरने पर। राज विभीषण देव अशोका, विभीषण जी को राजा बनाया है। बोले और क्या आया है? अब फिर आया है बोले महाराज और आया है सीता रघुपति मिलन बहोरी। राम सीता का मिलन हुआ है। असुरन कीन असतुति करे जो, असुरन कीन असतुति कर जो। पुष्पक चढ़ी कपन समेता, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता। अवध चले प्रभु कृपा निकेता, अवध चले। हरि बोल। आइए सजनों, राम जी फिर अयोध्या पहुंचे हैं। और जहि विद राम नगर निज आए, 22 विशद चरित सब गाए। कहेस बहोर राम अभिषेका, फिर राम जी राजा बने हैं। पूर्व वर्णत नीत अशोका, राम के राज का वर्णन हुआ है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम बड़े अच्छे राजा बने हैं। कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। शंकर जी कहते हैं हे माता हे पार्वती, मैंने भुसुंड जी ने जो गरुड़ जी को महाराज समस्त कथा समस्त भुसुंड बखानी, आहा भुसुंड जी ने जो कथा गाई है वो मैंने तुमको सुनाया है। जो मैं तुम सन कही भवानी, सुन सब राम कथा खगनाहा। कहत बचन मन परम उचाया, गयऊ मोर संदेह। सुनेऊ सकल रघुपति चरित, भयऊ राम पद ने तो प्रसाद बायस तिलक। मोय भयऊ अति मोय प्रभु बंधन रन बहु निरखे, चिदानंद संदोय राम विकल कारण कवन। ऐसे मैंने संपूर्ण राम कथा सुनाई है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। और जानते हो अंत में शंकर बाबा कह रहे हैं, ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना। बोले सत्य क्या है? बोले सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। देखिए जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, यही मुख्य बात है। निचोड़ बताया शंकर जी ने। ऐसे ही तो कथा जब भागवत सुनो, अंतिम श्लोक में लिखा है नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम। जो भगवान की कीर्तन करता है सभी पाप मिट जाते हैं। जो हरि के शरण में जाता है दुख समनस्तम, उसके दुख मिट जाते हैं। भागवत जी में लिखा है। यही बात शंकर जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब। तो देखो किसी को गुरु बनाओ और मंत्र जपो यानी भजन करो, यही सत्य है। क्योंकि देखो जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है। स्वामी जी ने कथा रखी 7 दिन की। हाँ, दिन बदलते हैं, तो क्या ये कथा परमानेंट सालों चलेगी? नहीं चलेगी। आज है, एक भजन में गाया गया है, सुन लो एक आध और भजन, और जाना तो है ही है महाराज भला।
एक बार बोलेंगे सब पूरा हो जाता है, पहले बोल लो हाथ ऊपर करके, ओम हरे नमः। अरे बोला, ओम हरे नमः बोलो, ओम हरे नमः। गोपाल जी, जगत में कोई न परमानेंट कुछ नहीं है, कि जगत में कोई न परमानेंट, जगत में तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अच्छा देखो, कह रहे हैं ये भजन पूरा करिए, नहीं बस आरती का समय है। देखो हमारे पुरुषोत्तम नन्ना जी भी पधारे हैं, और समय तो सबको है, सब लोग बड़े अच्छे सुरताए हैं। और खैर आइए, कि जगत में कोई न परमानेंट, जगत में तेल चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन, जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगा दुनिया, जगत है रेस्टोरेंट। अरे अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में ताली बजाइए। देखो हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, हाँ हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, चाहे जहां घूमो, लेकिन मन में राम, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पैरो चार पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में
और सुने जरा एक बात बड़ी अच्छी सुने, अगर कोई सोचे मैं बच जाऊंगा, राष्ट्रपति हो, जनरल, कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, ऊपर को हाथ करके, तालियां ऊपर को हाथ करके, राष्ट्रपति हो, जनरल, कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, अरे ये तो काल सभी को खाए, ये तो काल सभी को खाए, लेडीज हो अथवा जेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई ओ तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने। और एक बड़ी अच्छी बात सुनना, जो सच्ची बात है, तो बोले परमानेंट क्या है। हमारे संत कालिदास जी ये कथा करवा रहे हैं, परमानेंट क्या है, साधु संत की संगत कर लो। तबला वादक जी जरा शब्द सुनाते जाए, अरे साधु संत की संगत कर लो, अरे ये सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। ताल सिंह कहें इस दफ्तर में, ये कथा हो रही है, दाऊ ताल सिंह कहें इस दफ्तर से, अरे मत होना अपसेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन अथवा लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने। कोई न परमाने, कोई न परमाने। और चलते चलते उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और देखो भजन करो, सत हरि भजन, इसलिए चलते चलते यही कहूँगा कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अंत समय तक खड़े होके भजन सुनो, आरती भी जला लो, कि श्याम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। भैया माधव भैया, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में
राम का नाम लेकर जो महाराज जी ने 50 में गड़बड़, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, अच्छा इसकी चिंता ना करो, अच्छे कर्म किया है अच्छी जगह जाओगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। अच्छा एक बात और कहूंगा, चलते चलते ये सब अब मोती हो मोती, कथा बंद होगी बिखर जाओगे। और एक बात बताएं, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, मैं नहीं कहता मुझसे प्रेम करो, लेकिन इस कथा से प्रेम न छोड़ना, हर वर्ष ये कथा होती रहे। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। तुम सब मोती हो बिटिया, तो ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। क्या अब मानो न मानो खुशी आपकी, देखो मैं लाठी लेके नहीं मनाऊंगा, मेरी बात मानोगे तो उससे लाभ मिलेगा और नहीं मानोगे तो खुशी आपकी। अब मानो ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएं, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हरि बोल। देखो महाराज जी ने 7 दिन ये कथा रखी है, धन्यवाद है आपने सुनी। कोई मुझसे गलती त्रुटि हो गई हो, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। हाँ महाराज। हेलो हेलो, हाँ सभी नगर निवासियों से, हमारे सदगुरुओं से सभी को मैं नमन करता हूँ। अगर इस दास के ऊपर सतगुरुओं की छत्र छाया रही और इस नगर की माताओं की, बच्चों की, बुजुर्ग बूढ़ों की, सभी की मेरे ऊपर छत्र छाया रहेगी, तो ये घोषित कर रहा हूं कि जब तक ये शरीर रहेगा तब तक धर्म का कार्यक्रम यहाँ होता ही। जय जय, बहुत बढ़िया। और एक सूचना, आज की रात्रि कबीरपंथी भजनों का कार्यक्रम दूर दराज से आए हुए हमारे संत महापुरुष, उनके द्वारा आप लोग निर्गुण
सर्वगुण सभी प्रकार का प्रसंग शब्दवाणी द्वारा सुनेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद है भारी से भारी संख्या में आने का कष्ट करें। सुबह 7 बजे कन्या भोज, संत भोज, इसके बाद सभी को मेरा आमंत्रित है। सभी लोग करके आकर के महाप्रसाद, श्री राम कथा का महाप्रसाद ग्रहण करें, बड़ी मेहरबानी होगी और मुझे अनुरोध करें। जय जय। धन्यवाद है। यानी महाराज जी का कहना और समझा दूं, कल सुबह कन्या भोज होगा, रात्रि में कबीरा पंथी भजन होंगे, सुबह कन्या भोज होगा, संतों का भोज होगा और सभी को प्रसाद मिलेगा, प्रसाद वितरण होगा। तो और जैसा कि प्रसाद जैसा मिलता हो वो प्रसाद वितरण होगा। क्यों महाराज जी? ऐसा कुछ है क्योंकि महाराज ने कह दिया सभी का निमंत्रण है, तो ऐसे में कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो प्रसाद सबको मिलेगा, कन्या भोज, संत भोज होगा, बाकी सबको प्रसाद लेने आ जाएं, मानस कथा का प्रसाद लें और हमारे महाराज जी का सहयोग करते रहें। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और मेरे ख्याल से प्रयास किया, मेहनत किया, कथा को मैं ऐसा कुछ सरल कर देता हूँ कि सबके मन में समझ में आई होगी, आनंद वर्षा होगा। अगर वर्षा है तो जोर से एक बार तालियों की सेवा किया जाए। और चलिए, जैसी हरी इच्छा हुई वैसी कथा हुई। 102 रुपये का सहयोग दान परम सम्मान्य हमारे गुल्लू भैया कुशवाहा जी की ओर से सम्मिलित हो रहा है। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन, राम का नाम ले लो, बस आरती करवाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आस बोलो। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। श्री गौरी शंकर सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। और सज्जनों, मेरा ये बैनर टंगा है, पंडित विनोद कुमार शुक्ल शास्त्री, ग्राम टीहर, जिला हमीरपुर है, बहुत दूर नहीं है मेरा गांव। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण कथा आदि जो भी सेवा की जरूरत हो याद कर सकते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आरती करवाए दीजिए भैया। आइए, एक तरफ मैं आरती बोलूंगा, एक तरफ सभी भक्तगण बोलेंगे। प्रेम पूर्वक और प्रेम से आरती करवाएं, फिर प्रसाद लेना। हाँ, और मेरे साथ साथ आरती बुलवाना। आरत श्री रामायण जी, आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी, आरत श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सिय पीठी, तीरथ कलित ललित सिय पीठी, आरत श्री रामायण। आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री राम। गावत ब्रह्मा
दिख मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादिक शेष और सारद वरन पवन सुत आरत श्री रामायण जी ओ गावत वेद पुराण अष्ट दस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर बस मुनि धन को सर बस सारे अंश सम्मद सब आरत श्री बोलो वीरत कर जापे की रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट प्यास आदि कवि कर्ज बखानी आदि कवि कर्ज बखानी राग आरत श्री रामायण ओ कलिमलि मदन त्रिताप निवार मले हरण विषय रसती ओ कलिमल हरण विषय रस फीकी शोभग सिंगार मुक्ति जुगती दलन रोगे भव मूर अमीकी दलन रोग भाव मोर अमीकी आत्मात सब विधि तुलसी की आत्मात सब आखिरत काली ललित सियक्ति की ओ कीरत कलित ललित सियक्ति की आरत गिरि रामायण ओम कर्पूर गौरव करुणावतारम संहारदारम भुजगेन्द्रयावशंत में हृदयारविंदे अवं भवानी सहितं नमः अवं भवानी सहितं नमः तुम्हें माता विदा तुम्हें बंधु जगा तुम्हें विद्या त्रिपुरम तुम्हें सर्वम देव तुम्हें सर्वम देव तुम्हें सर्वम देव। ओम चंद्रमा मनसो जातजो सूर्य जय श्रोता दुष्प्राणश्च मुखादग्निरजस दीपम दर्शयामि कर्पूरार्धकं शिवर्भयामि। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम से आरती प्रसाद ले। धन्यवाद है सबको। हरि ओम तत्सत। हमारे परीक्षित जी ने कथा